चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास, और इस खास में दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखेंगे। मतलब कि फ्लोर कास्टिंग से लेके ग्रुप कटिंग तक आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यहाँ पे फ्लोर कास्टिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। इसमें हम वाइब्रेटर लगा रहे हैं। वाइब्रेटर क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा जब भी कोई कंक्रीट नीचे सेटलमेंट हो तो कंक्रीट में वॉइड्स ना आए। वॉइड्स नहीं आएंगे तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग अगर नहीं करेंगे तो वाटर का फ्लो किसी भी तरीके से एक जगह सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो वाटर एक जगह सेटलमेंट हो या फिर एक जगह इकट्ठा हो तो उसको रोकने के लिए लेवलिंग बहुत आवश्यक है। लेवलिंग किसी भी स्लैब को आपको पूरी तरीके से एक सरफेस क्लीन देती है और हमें पानी जमा नहीं होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम कास्टिंग करें तो कवर ब्लॉक अति आवश्यक चीज़ है। अगर कवर ब्लॉक नहीं लगेंगे तो वो जितनी भी रेनफोर्समेंट है तो उसमें कोरोजन आने लगेगा, और कोरोजन आ गया तो आपकी सारी की सारी रेनफोर्समेंट खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम स्लैब कास्ट करते हैं या फ्लोर कास्ट करते हैं तो कवर ब्लॉक अति आवश्यक लगाना। हमें ये भी ध्यान रखना क्यूब टेस्ट हम कैसे करते हैं और कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्यूब टेस्ट के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वर्केबिलिटी सही है या नहीं। वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट के दौरान। अगर वर्केबिलिटी सही होगी तो हमारी कार्य क्षमता कितनी है वो भी पता चलेगी, हमारी मैन पावर कितना कार्य निकाल सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रखें कि यहाँ पे हमने 30 mm का और 50 mm का कवर ब्लॉक लगा रखा है, 25 mm का कवर ब्लॉक लगा रखा है। एक ही कवर ब्लॉक में 3 साइज होते हैं, बट हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कवर ब्लॉक कब लगाते हैं, कॉलम में कब लगाते हैं, कौन सा कितने mm का, हम अपनी फ्लोर में कितने mm का लगाते हैं। ये आपको जवाब देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके। अगर आप सही जवाब देंगे तो हम आपको अगली वीडियो फ्री में दिखाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी कंक्रीटिंग करवाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कंक्रीटिंग के दौरान कि हमारी जो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी के दौरान वाटर सेग्रीगेशन ना हो किसी भी तरीके का। अगर सेग्रीगेशन हो गया तो हमारी जितनी भी कंक्रीट है वो सारी कंक्रीट ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सेग्रीगेशन का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, हम जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे कि मैं ऊपर छत पे चढ़ करके आया हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें गुणवत्ता में खराबी दिखाई पड़ रही है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके की कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि वेल्डिंग के जैसे ऊपर मैंने देखा था। अब हमारी एक तरीके से देखा जाए तो समय आ गया है, कंक्रीटिंग पूरी होने वाली है। जैसे ही कंक्रीटिंग पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें अगले दिन वाटर रिटेनिंग के लिए पॉन्डिंग करेंगे। पॉन्डिंग अति आवश्यक है। अगर पॉन्डिंग नहीं होगी तो हमारी फ्लोर या हम कहें स्लैब खराब हो जाएगी। यहाँ पे ट्रीमिक्स हो रहा है। ट्रीमिक्स बहुत ज़रूरी है अगर हम फ्लोर कास्टिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लोर कास्टिंग करते हैं तभी। ट्रीमिक्स का मतलब होता है कि जितना भी वाटर आपकी फ्लोर में होगा वो सारा का सारा पानी खींच लेगा। मतलब कि वाइब्रेशन के दौरान एक तरीके का ये ट्रीमिक्स मशीन होती है, तो ये वाइब्रेशन पैदा करती है जिसकी वजह से जितना भी पानी होता है वो ऊपर फ्लोर पे आ जाता है और वो पानी निकल जाता है वाइब्रेशन से। तो ये एक ट्रीमिक्स मशीन है, और इस ट्रीमिक्स मशीन का यही काम ही होता है कि जितने भी वाइब्रेशंस पैदा करे और उसमें कंक्रीट का सही तरीके से कॉम्पैक्शन करे। तो कॉम्पैक्शन ट्रीमिक्स में ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरीके से कंक्रीट कहीं भी निकल ना, मतलब फ्लोर से निकल के बाहर ना आए। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ हमें ये भी देना पड़ता है कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रीमिक्स ना चलाई जाए। ये सब अति आवश्यक है, ध्यान रखने योग्य है। ये एक इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से आता है और एक इंजीनियर की देखरेख में ही होना ठीक है, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी स्लैब में बहुत सारी या फ्लोर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए एक इंजीनियर की देखरेख में सारा कार्य कराएं। तो हमारा आप फ्लोरिंग से लेकर के ट्रीमिक्स तक पूरा का पूरा मैंने वीडियो आपको बताया है। इस वीडियो के दौरान अगर कोई भी जो चीज़ नहीं समझ में आई हो वो आप हमें बताएं, ताकि हम अगले पार्ट में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकें कि ये समझ में नहीं आया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगते हैं, एक बटन दबाने चैनल सब्सक्राइब हो रहा, और हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को बहुत सारा मौका मिलेगा बहुत अच्छा कंटेंट लाने का। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं और इसी तरीके से वीडियोज़ बनाते रहेंगे आपके लिए।